चलिए मित्रों नमस्कार, विद्यार्थियों सबको नमस्कार। चलिए हम पुनः स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3 सांख्यिकी का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 3 जिसमें हम माध्य पढ़ेंगे। माध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। मीन के महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। सूत्र पहला होता है मीन बराबर सिग्मा एक्स अपान ए। दूसरा होता है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान ए। तीसरा होता है मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान ए। और चौथा होता है मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान एन इंटू आई। मोस्टली ये दो फार्मूले हम यूज करते हैं बड़े प्रॉब्लम बनाने के लिए। सिंगल लाइन प्रॉब्लम के लिए पहला फार्मूला जहां पर दो लाइन दिया हो यानी आइटम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो हम सेकंड फार्मूला यूज करते हैं। चलिए 6 नंबर का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपका मोड, मीडियन और मीन है। तो मोड और मीडियन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। अब हम मीन के क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं और प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में उसको देखते हैं। सीधे एक 2 नंबर का प्रश्न माध्य से आया हुआ है। कैसा प्रश्न है आप देखेंगे। ये पेपर मेरे सामने है। ये प्रश्न है। प्रश्न प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करें तो कैलकुलेट एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इस कैलकुलेट के बदले भी हम लिख सकते हैं फाइंड भी लिख सकते हैं। चलिए नेचुरल नंबर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सबको मालूम है नेचुरल नंबर फर्स्ट 10 क्या क्या होगा। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इसका एवरेज निकालना है। तो मैंने एक फार्मूला लिखा था शुरू में, m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। एन का मतलब यहाँ पे 10 आइटम है तो ये 10 हो जाएगा। ये सबको प्लस करना है, सबको प्लस करना है। अब आप प्लस कई तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली जोड़ के कर सकते हैं या आपके पास एक फार्मूला है जो आपने एपी में पढ़ा है, ए प्लस एन। तो ये 10 है, 10/2। ए की वैल्यू, ये रफ वर्क है ना, ध्यान रखेंगे रफ वर्क कर रहा हूं मैं। ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 10। तो ये कितना आया 2 5 और ये 11, तो आंसर हो गया 55। आप इसको प्लस करेंगे तो 55 आएगा, करके देख सकते हैं। और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका औसत आ गया, मीन आ गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का। क्या बन जाएगा? अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं। प्रथम 10 विषम संख्या कर दिया और यहाँ पर नेचुरल नंबर के बदले लिख दिया 8 नंबर। क्वेश्चन वही है क्या? प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। फर्स्ट 10 ऑड नंबर। तो उस केस में ये वैल्यूज बदल जाएंगे। क्या लिखेंगे? ऑड नंबर कहां से शुरू होगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब इसको आपको क्या निकालना है?
मीन निकालना है। अब ये फार्मूला नहीं लगेगा, हमको निकालना इसी फार्मूले से सिग्मा एक्स अपान एन से। तो कैसे करेंगे, सबको प्लस करिए आप। प्लस करने के दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल या फिर एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। ये भी लगा सकते हैं। n कितने 10, फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 19, ये 5, ये 20, 100 आ गया सब। यहाँ भी करेंगे तो 100 आएगा, देखो 10 बाई 2 2 9 और डिफरेंस 2, 9 टू 18, 18 टू 20 और ये 5, 100। इस फार्मूले से 100, इस फार्मूले से मैनुअल भी जोड़ लो। 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 25, 25 और 5 30, 34, 34 और 7 41, 46, 46, 49, 50, 50 का 0, कैरी 5 6 7 8 9 10, 10, ये 100 आ गया। तो किसी भी मेथड से सम करें वही आएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 100 अपान, तो ये मीन आ गया, औसत आ गया। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब मान लीजिए विषम के बदले इसको सम कर दे और यहाँ पर इवन कर दे, इवन नंबर। इवन नंबर क्या लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब इसको सबको सम करना है, फार्मूला वही होगा। तो बेहतर ये वाला लगा लें, n by 2 10 by 2 a 2 l 20, ये 5 into 22 110, 110 by 10 11, ये आंसर है। तो आप इस तरह के 2 नंबर वाले प्रश्न बिल्कुल बहुत आसानी से मस्ती से बना सकते हैं, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चलिए 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये तो 2 नंबर वाले हो गए, मिटा रहे हैं इसको, क्लियर होगा आप सबको। चलिए, मेरे ख्याल से हम सबको समझ में आ रहा है बिल्कुल बहुत अच्छे से, नीट एंड क्लीन, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बड़े क्वेश्चंस कैसे आते हैं 4 मार्क्स वाले, देखते हैं। बिगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 85, 85 से ये क्लास है। ओके, और फ्रीक्वेंसी दिया है 3 10 11, 3 10 11 9 एंड लास्ट इज अगेन 3। ये आपका फ्रीक्वेंसी है। इसको हम कई मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले x निकालेंगे। x क्या होता है, इसका मिडिल वैल्यू। इन दोनों को प्लस करो, क्लास को 45 और 55, इसको 2 से डिवाइड करो, यहाँ 50 आ गया। 55 और 65 को प्लस करो, 60 आ गया। लाइक दैट 70 80 90। x क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। यहां तक आ गए। अब इस प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से हम बनाएंगे। तो 5 आइटम है, इसको एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ए का मतलब है काल्पनिक मान, काल्पनिक मान अंग्रेजी में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ओके, अब यहाँ पर हम u निकालेंगे। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपान इंटरवल। इंटरवल यहाँ 10 है, ये पूरे x हैं। तो पहले में हम क्या रखेंगे, देखो 50 माइनस 70 अपान 10, तो माइनस 20 अपान 10, तो क्या आ गया -2। यहां कैसे करेंगे सेकंड में,
60 माइनस 70 अपॉन 10 माइनस 10 अपॉन 10 -1 आ गया। यहाँ 70 माइनस 70 0, यहाँ 1, यहाँ 2। 80 यहाँ 70 माइनस 70 0 by 10 0, 80 माइनस 70 10 by 10 1, 90 माइनस 70 20 by 10 2। वेरी क्लियर, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप FU निकालेंगे, ये F है और ये U है, इन दोनों टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। 3 2 जा -6 -10, 11 0 जा 9 1 जा 9 3 9 2 जा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए मैथमेटिक्स का रूल जो कहता है उसके हिसाब से। तो क्या होगा बताइए मुझे। ये -16 हो रहा है और ये आपका 27। तो 27 में 16 निकालेंगे तो 11 बचेगा, तो यहाँ 11 आ गया। अब मीन का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा FU अपॉन n इंटू आई, अभी लिखवाया था मैं पहले स्टार्टिंग में। a की वैल्यू 70 रख दो, सिग्मा FU की वैल्यू 11, n फ्रीक्वेंसी है, इसको सम करना पड़ेगा। तो 13 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16 का 6 कैरी 1 और 36। ठीक से ऐड कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। 13 और 10 23, 23 और 1 24, 6 30, 33 36। तो यहाँ 36 लिख देंगे। I10 है इंटरवल, तो कैसे हल करेंगे। 2 5 जा 2 18 जा, तो क्या आ गया 70 प्लस 11 5 जा अपॉन 18। अब 55 को 18 से डिवाइड कर लो। 54 1 0 जा 18 का टेबल पढ़ो, 5 जा 18 5 जा 90, तो 70 प्लस 3.05, तो आंसर कितना आ गया 73.05। 73.05। देखो कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं किए, चेक करो। क्लियर है सबको। चलिए, तो ये क्वेश्चन डन, सबको समझ में आ गया, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम। चलिए एक प्रॉब्लम और बनाते हैं मीन का। 2-3 मिनट है हमारे पास, जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं, मीन निकालते हैं। एक क्वेश्चन हो, कुछ भी डाटा हो, कैसा भी डाटा हो। चलिए अपने मन से एक क्वेश्चन लिखते हैं। 10 से 20, 20 से 30, फ्रीक्वेंसी लिख दिया, ये फ्रीक्वेंसी लिख दी, ये क्लास, ओके। वर्ग भी बोलते हैं इसको, वर्ग, आवृत्ति। एक्स निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे। 10 और 20 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, 50 डिवाइड बाय 2 25, 35 45, 55 65 75। अब ये इसको एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, 3 अप साइड 3 डाउन साइड। यहाँ u निकालेंगे, u इज इक्वल टू x माइनस 45 बाई 10। आराम से देखेंगे, अभी 15 माइनस 45 करूंगा, माइनस 30 आएगा, ये देख लो। माइनस कितना आ गया, -3। अब यहाँ क्या करूंगा, 25 माइनस 45 बाई 10,
तो -20/10 -2 लाइक दैट, -2 -1 0 1 2 3 ये कैलकुलेट आप कर लेना। अब यहाँ FU निकालना है, ये U और F को मल्टीप्लाई कर दो, -12 -2 0 7 6 27 ये हो गया। कैलकुलेशन फॉर्मूला में रखना है और केवल एक काम और करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 6 4 10 12 13 13 और 7 20 23 और 7 30 32 ये n आ गया। फार्मूला ये है मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा FU अपॉन n इंटू आई। यहाँ देख लीजिए आप -26 और ये 40 27 और 3 30 33 और 7 40 डिफरेंस कितना है? 14 आ गया। फॉर्मूला रखिए, a की वैल्यू क्या रखेंगे? 45 प्लस सिग्मा FU 14 n 32 इंटू 10 2 5 जा 2 16 जा 45 14 5 जा ये और कैंसिल हो जाएगा, 7 जा 8 जा 7 5 जा 35/8 35 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 4 जा 32 3 बचा 8 3 जा 24 8 3 जा 24 6 7 जा 4.37 यहाँ क्या लिखेंगे? 45 इसके बाद प्लस 4.37 तो 49.37 if calculation is right. Anywhere calculation is mistake then you correct it. The process is very simple. क्या मैं उम्मीद करूं हम सबको समझ में आ गया। धन्यवाद आप सबको और फिर मिलते हैं इस तरह से स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों आप देखिए समझ आएगा। धन्यवाद।